हाय, मैं मोहम्मद अकील। तो आज मेरा चार्जिंग सेक्शन का क्लास था जो आज हमने दिन भर में पढ़ा और प्रैक्टिकल किया। तो उसका थोड़ा सा नॉलेज हम आप लोगों को देना चाहते हैं कि हमारी जो चार्जिंग आईसी होती है, जिसमें ये BQ आईसी के बारे में हम आपको बताना चाह रहे हैं। नॉर्मल BQ लगी है, कैसे काम करती है, इसके क्या प्रोटोकॉल है, थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू देना चाहेंगे ताकि आपको पता चले कि यहाँ किस प्रकार का नॉलेज मिलता है। एक दिन में कितना नॉलेज मुझे गेन हुआ है, उसका थोड़ा सा रिव्यू हम आपको देना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं। ये हमारी OBP आईसी के थ्रू वीबस की 5 वोल्ट लाइन हमारे 1 नंबर और 24 नंबर पे इंटर करती है, जो हमारी आईसी में इंटर होती है। जैसे हमारी आईसी में ये 5 वोल्ट इंटर करता है तो हमें कंफर्मेशन के लिए 23 नंबर से 5 वोल्ट मिलता है, जो कि हम ये कैपेसिटर से ग्राउंड हो जाता है। ये कंफर्मेशन है, यहाँ से जैसे 1 से 24 पे इन हुआ तो ये कंफर्मेशन में 23 नंबर पे हमें कंफर्मेशन मिलता है कि 5 नंबर इन हो गया, आईसी में हमारे इन हो गया है। उसके बाद जैसे यहाँ से इन हुआ तो हमारी एक ये लाइन जो है 2 नंबर से 5 वोल्ट रिलीज होता है और वो हमारा जाता है पावर आईसी को। पावर आईसी नहीं, ये क्या कहते हैं, यहाँ से रिलीज होता है, 5 वोल्ट रिलीज होता है और ये 10K के रजिस्टर के थ्रू हमें आता है 22 नंबर की पिन पे। जैसे ही 22 नंबर की पिन पे आता है, उसके बाद यहीं से 5 वोल्ट जो हमारा फिर निकलता है और ये आता है यहाँ के थ्रू होते हुए, ये हमारे आता है 11 नंबर पिन पे, जो कि एक डिवाइडर सर्किट के थ्रू आता है, जहाँ 10K के रजिस्टर लगे होते हैं। जहाँ पे डिवाइडर लगा होता है, ये हमारा उससे पहले 5 वोल्ट आता है, ऊपर से हमारा 5 वोल्ट आता है और जैसे डिवाइडर से इंटर होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है, वोल्टेज कम हो जाता है, जहाँ 2.5 वोल्ट हो जाता है, जो हमारा 11 नंबर पे इंटर हो जाता है। फिर जैसे यहाँ से इंटर हुआ 11 वोल्ट पे 2.5 वोल्ट इंटर हुआ, फिर हमारी ये 19 नंबर और 20 नंबर से स्विचिंग होती है, जो कि 4 वोल्ट होता है यहाँ। जैसे 4 वोल्ट यहाँ स्विचिंग हुई, हमारी एक कॉइल लगी हुई है, कॉइल के थ्रू स्विचिंग हुई और ये यहाँ पे हमारा 4 वोल्ट आउट हो गया। ये 4 वोल्ट जो हमारा आउट होता है वो हमारी VPS लाइन होती है, जो ऑल सेक्शन में जाती है, डिस्प्ले में, पावर में और हमारी लाइट आईसी में या और भी सेक्शनों में जाती है। वो आपको पता चल जाएगा बाद में, यहाँ आएंगे तो आपको पता चलेगा कहाँ कहाँ जाती है वो लाइन। उसके बाद यहीं से हमारी एक 4 वोल्ट लाइन आती है, हमारी ये आईसी के ये 2 लाइन पे इंटर होती है। इन पे जैसे इंटर होगी तो हमारी आईसी के प्रोटोकॉल स्टार्ट हो जाएंगे। प्रोटोकॉल्स की जो लाइनें होंगी, नहीं हाँ, इससे पहले यहीं से जैसे ये 4 वोल्ट हमारा इंटर हुआ, उसके बाद तुरंत ये हमारा बूट कैप जो लगा हुआ है, यहाँ पे 8 वोल्ट जनरेट होगा। जैसे 8 वोल्ट जनरेट हुआ तो फिर हमारी आईसी के जो प्रोटोकॉल हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे, जो प्रोटोकॉल्स की लाइनें हैं। तो प्रोटोकॉल्स की लाइनें एक ये SCL, SDA और INT, ये तीनों लाइनें हमारी CPU को चली जाती हैं। CPU को ये तीनों लाइनें जाने के बाद तुरंत हमारे यहाँ से 9 वोल्ट, ये जो 9 नंबर की पिन है, यहाँ से जो है हमारा एक 1.8 वोल्ट निकलता है, जो अगर क्वालकॉम अगर CPU होगा तो ये 10K के रजिस्टर के साथ ग्राउंड हो जाएगा। अगर मीडियाटेक होगा तो यही हमारा 1.8 हमारा MTK CPU में चला जाएगा। उसके बाद हमारी आईसी के जो रिक्वायरमेंट है वो पूरे होते हैं। जैसे रिक्वायरमेंट पूरे हो गए तो हमारी आईसी के जो आउटपुट हैं, वो आउटपुट हमारे यहाँ से 4 वोल्ट जनरेट होंगे और ये हमारे बैटरी कनेक्टर पे चले जाएंगे। जो बैटरी कनेक्टर विदाउट बैटरी के मिलेंगे, बगैर बैटरी के हमें 4 वोल्ट मिलेंगे। तो ये था हमारा रिव्यू जो आज हमने दिन भर में पढ़ा और मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके बताया। ऐसी अगर आपको नॉलेज लेनी है तो आपको एशिया टेलीकॉम जरूर आना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी नॉलेज आपको 25,000 के जो मिलता है बैच, वहाँ पे आपको नहीं मिल पाएगा। इसके प्रॉपर आपको एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करना पड़ेगा। ये हमारा 1 दिन की क्लास थी, आज ही चार्जिंग सेशन का क्लास था। सुबह थ्योरी हुई और प्रैक्टिकल हुआ। प्रैक्टिकल के बाद मैं आपको इतना सारा डिटेल में बता रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि एक दिन में कितना यहाँ डीपली समझाया जाता है, कितना सिखाया जाता है। तो बस थोड़ा सा था, मतलब पढ़ा तो हमने बहुत कुछ है, बट ये मैंने थोड़ा सा एक एक्सप्लेन किया है आपको, बताना चाहा कि ये कितना यहाँ नॉलेज मिलता है। तो मैं कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं। तो आप आइए, बेशक एशिया टेलीकॉम आइए, ज्वाइन करिए और यहाँ से नॉलेज लीजिए और अपना फ्यूचर बनाइए। तो थैंक्स फॉर MD सर, थैंक्स फॉर देव सर, जो इतना नॉलेज देने के लिए कि एक दिन में इतना नॉलेज मिला। थैंक यू।